जय सिया राम। दिव्य ज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं मयंक त्रिपाठी। आज हम आपको बताएंगे कि रुद्राभिषेक करना क्यों ज़रूरी है, रुद्राभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है, किन किन वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसी के विषय में हम आपको आज बताएंगे। रुद्र अर्थात भूत भगवान शिव। शिव और रुद्र ये परस्पर पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि ऋतं दुखाय द्रावयति नाशयतीति रुद्रः, यानी कि भगवान भोलेनाथ सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे ग्रंथ अंशों में बताया गया है कि हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली में पातक कर्म एवं महापातक भी जल करके भस्म हो जाते हैं। साधक में शिवत्व का उदय हो जाता है। भगवान शिव शुभ आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव भगवान रुद्र की पूजन से सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। रुद्र हृदयोपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रः, सर्वे देवाः शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा अनेक सामग्रियों से बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से विभिन्न मनोरथ के लिए करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, लेकिन विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष काल, शिवरात्रि पर्व या श्रावण मास आदि शुभ योगों में गोदुग्ध या अन्य वस्तु से अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर के पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अनेक वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन शिवलिंग पर अभिषेक करने से उत्तम फल देता है, किंतु पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र और चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र मिल जाता है। स्वयं ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें रुद्राभिषेक करने से या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि किन किन वस्तुओं से करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसके विषय में जानते हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को शांत करने के लिए हमें कुशोदक से अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक यानी कुश, जिसे कहीं कहीं पर डाभ भी कहा जाता है। तो कुश से अभिषेक करने पर असाध्य रोग की शांति मिलती है। अगर यदि आप भवन, वाहन आदि की कामना से कर रहे हैं तो आपको दही से अभिषेक करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अभिषेक कर रहे हैं, इसकी कामना से धन संपत्ति के कर रहे हैं, तो आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। यदि आप अपने धन में वृद्धि करने के लिए अभिषेक कर रहे हैं तो इसके लिए आप शहद से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा
जल में इत्र मिलाकर अभिषेक करने से बीमारी खत्म होती है, नष्ट होती है। यदि आप पुत्र की कामना रखते हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए आपको दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर के मर जाता है, मृत हो जाता है, तो ऐसे में आपको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। दूध में शक्कर मिला करके यदि आप अभिषेक करते हैं तो जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित हो जाता है। पातकों को नष्ट करने की कामना हेतु आप शहद से रुद्राभिषेक करें। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। इस तरह से अनेक द्रव्यों से आप अभिषेक करके अनेक फलों को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी भगवान शिव छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, ये बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो आप भगवान शिव की पूजा रुद्राभिषेक करके आप अपने जीवन को सुखमय बनाइए, अपने मनोकामना को पूर्ण करिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, जो मैं समझाना चाहता था आपके समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव।